स्टूडेंट्स, अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां ज्ञात की थी। अब इसी के जैसे वैद्युत द्विध्रुव के 3 क्वेश्चन और हैं। उसमें पहला, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र। दूसरा, घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। तीसरा, स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के, जो परीक्षा में आते हैं। तो इसी क्रम में पहले एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। ये 5 नंबर का है और परीक्षा में 2017 में आया था। बार बार इसके आने की संभावना रहती है। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि यदि विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं यदि परस्पर समांतर हैं तो उसके विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है AB। A पर प्लस Q आवेश और B पर माइनस Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और इसका जो केंद्र है वो O है। जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसका जो प्लस आवेश है प्लस Q, उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल F बराबर QE कार्य करने लगेगा, जो इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। इसी समय जो माइनस Q आवेश है उस पर भी एक बल कार्य करेगा, जो इसे विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। ये जो बल है वो माइनस QE, ऊपर जो बल है वो प्लस QE। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर 0, मतलब इस पर बल नहीं लगता, बलों का जोड़ा लगता है जिसको बलयुग्म कहते हैं। मतलब प्लस QE जो बल है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है और माइनस QE भी नीचे की तरफ कार्य करता है। दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। ऐसे बलयुग्म के आघूर्ण को प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है, वो जो है इस पर कार्य करने लगेगा। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जब इस पर कार्य करेगा तो इसके लिए पहले हमको प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र देखना पड़ेगा कि प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये बलयुग्म के आघूर्ण को तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं, TOU टाउ, और एक बल F, ये F जो बल है, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी जो है वो यहाँ से बनाना पड़ेगी। इससे लंब डालें यहाँ से दोनों से, और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहीं 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका नाम दिया C। तो 90 के सामने की जो भुजा है वो है कर्ण, और ये जो ऊपर से जो कोण बनाता था द्विध्रुव थीटा, तो अंदर भी एकांतर कोण के कारण कितना कोण बनेगा? थीटा। और इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब।
लंब मीन्स BC जिसका मान पता करना है, पता नहीं है, और कर्ण का मान पता है 2L। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे चाहिए BC। अब F का वैल्यू तो पता है, लेकिन जो है ना BC का वैल्यू पता नहीं है। निकालना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज ABC में लंब निकालना है, कर्ण पता है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब का जो वैल्यू है वो है BC, कर्ण का जो नाम है वो है AB साइन थीटा। AB का मान पता है, देखना कितना 2L, ये AB 2L यहाँ लगा दें तो 2L साइन थीटा। तो BC बराबर 2L साइन थीटा। 2 नंबर इक्वेशन 2 बनाए। अब हमको BC पता है, F पता है, दोनों का जो वैल्यू है यहाँ पे लगा दें। तो समीकरण 1 में F और BC के मान रखने पर रख दें तो टाउ इक्वल F इंटू BC, या F का मान QE, BC का मान 2L साइन थीटा। तो टाउ इक्वल 2QL लिख लें इसको, 2QL एक साथ और इंटू E साइन थीटा। 2QL हमने पहले पढ़ रखा है, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे प्रयोग करते हैं? P इक्वल 2QL लगा दें यहाँ पे तो PE साइन थीटा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों के आघूर्ण के लिए सूत्र है। लेकिन जो आघूर्ण है वो है सदिश राशि, तो इसको सदिश रूप में लिख दें तो टाउ सदिश राशि और द्विध्रुव का आघूर्ण सदिश राशि और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि। तो इसका मतलब है कि दो सदिश राशियों के साथ में यदि साइन थीटा आ जाए तो उसको क्रॉस गुणनफल कहते हैं। दो सदिश राशियों का कौन सा गुणनफल है? सदिश। ये इसका सदिश रूप में सूत्र है और यही वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलों के आघूर्ण का सूत्र कहलाता है। यही सिद्ध करना है। अब इसको आगे बढ़ाएं तो पहले अपन थोड़ा नोट पॉइंट करके इसमें दो वैल्यू लगाएं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो जो थीटा है उसका मान या तो 0 रखें या तो 180 रखें। तो साइन में 0 का मान 0 और 180 का मान भी 0, मीन्स टाउ इक्वल PE इंटू 0, टाउ इक्वल 0। जरा देखें कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको या तो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखें या तो विद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में रख दें तो भी जो है इसका मान कितना आएगा? 0। लेकिन यदि हम ऐसा करें कि यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो टाउ इक्वल PE साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 रख दें। साइन 90 डिग्री इक्वल 1 तो टाउ बराबर PE मीन्स अधिकतम मैक्सिमम इसका मान आया है। मतलब ये हुआ कि जब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखते हैं, लंबवत, तो उसका पर लगने वाले प्रत्यानयन बलों के आघूर्ण का मान अधिकतम आता है। मतलब इसका मान अधिकतम कब होता है? जब लंबवत रखते हैं। ये सवाल में जरूरत पड़ती है, जब हम सवाल करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना जो क्वेश्चन है ना 4 नंबर का है। अब एक 5 नंबर की और छोटी सी बात रह गई है, 1 नंबर की है। इस तरह से ये जो है 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर का तो ये बड़ा क्वेश्चन है और 1 नंबर का जो है वो छोटा क्वेश्चन है। क्या है कि इस सूत्र की सहायता से, ये जो पूरा सूत्र है इसकी सहायता से हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बनाना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी है ना सैद्धांतिक परिभाषा कहलाती है। कौन सी परिभाषा? सैद्धांतिक।
जो सैद्धांतिक परिभाषा है। अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पहले एक परिभाषा पढ़ रखी है जो सामान्य सूत्र की परिभाषा थी। अब जी है ना इसकी सैद्धांतिक परिभाषा है। कैसे बनेगा कि सबसे पहले हमारा एक सूत्र है कि प्रत्यानयन बलयों का आघूर्ण बराबर टाउ इक्वल पी साइन थीटा। इसमें क्या करें, समीकरण 1 में यदि ई बराबर 1 मान लें और थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो यदि ऐसा हो जाए तो P इंटू 1 इंटू साइन 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना 1, तो टाउ इक्वल P। टाउ मीन्स प्रत्यानयन बलयों का आघूर्ण इक्वल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स दोनों आपस में कैसे बराबर। कब, जब है ना ई का मान हो 1 और थीटा का मान हो 90 डिग्री। जरा हम पढ़ के देखें कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयों के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा रहता है। जो एकांक तीव्रता के विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत होता है, तो इसको है ना प्रत्यानयन बलयों के आघूर्ण को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार से ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये और 4 नंबर का ये दोनों मिलाकर 5 नंबर का ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है। तो इसको सब बच्चे अच्छी तरह से समझें।